सभी को मेरा आशीर्वाद। आज आप सभी के समक्ष मेरे प्रकट होने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। जब मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन था, तब मुझे इस पृथ्वी लोक से आता शोर सुनाई दिया। मैंने इसका कारण जानने हेतु यहाँ आने का निश्चय किया और यहाँ आकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। जिन बुराइयों का अंत सदा हर युग में किसी शक्ति के द्वारा होता रहा है, आज उसकी आवश्यकता इस युग में दृष्टिगत हो रही है। अहंकार, लालच, दुष्टता, झूठ जैसी बुराइयों से युक्त मानव जो दानवता की ओर अग्रसर है, उसे रोकने तथा इन बुराइयों के परिणाम से परिचित कराने आज मैं आप सभी को महिषासुर वध की ऐसी कथा सुनाने आया हूँ, जिसका उत्सव तो विजयदशमी के रूप में आज भी मनाया जाता है, परंतु उसके औचित्य से पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। आइए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले महिषासुर नामक एक राक्षस था। वह एक भैंस के रूप में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम महिषासुर था। एक शक्तिशाली असुर होने के नाते वह तीनों लोकों को जीतने के लिए बेताब था। अतः अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या चाहिए? प्रणाम। मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, जिससे इस पूरे लोक व ब्रह्मांड में मुझे कोई न मार सके। वत्स, हर एक प्राणी की मृत्यु तो यहाँ निश्चित है। तुम इससे बच नहीं सकते। इसी वरदान की प्राप्ति के लिए तो मैंने घोर तपस्या की है। इसे मैं व्यर्थ तो न जाने दूंगा। यदि मृत्यु इतनी अटल है तो मुझे एक वरदान दीजिए कि कोई भी देवता ये दानव मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी मुझे नहीं मार सकता। तथास्तु। मेरे सर्वाधिक शक्तिशाली इन तीनों लोकों में भला कौन है? अब सिर्फ मेरा ही राज होगा। महिषासुर ने अपनी राक्षसों की सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। स्वर्ग पर उसने आक्रमण कर इंद्र को परास्त कर अधिकार कर लिया। भगवान, इस महिषासुर का अभिमान तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या अब दुष्ट शक्तियां सत्य और सज्जनता पर राज करेंगी? इस पर नियंत्रण पाना अनिवार्य हो गया है। अब समय आ गया है। इसका वध कोई पुरुष नहीं कर सकता तो क्या हुआ? इसका अभिमान अब एक स्त्री के हाथों ही खंडित होगा। एक स्त्री ही अब इसके अहंकार का नाश करेगी। हम सब अपनी शक्तियों से एक शक्तिशाली स्त्री का निर्माण करेंगे। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने महिषासुर के विनाश के लिए दुर्गा का सृजन किया। हे देवी, आप त्रिलोक की देवी हैं। सभी शक्तियों से आप निर्मित हैं। मैं अपना सुदर्शन चक्र तथा शंख भेंट स्वरूप आपको अर्पित करता हूँ। मैं सृष्टि के निर्माण का सूचक यह कमल आपको भेंट स्वरूप अर्पित करता हूँ। साथ ही देवताओं की यह कृपाएं भी भेंट स्वरूप दी जाती है, जो युद्ध में आपकी सहायता करेगी। मैं आपको अपना त्रिशूल भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दुर्गा को भेंट स्वरूप प्रदान किए। सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दुर्गा ने भयंकर गर्जना की, जिससे सागर में प्रलय आ गई, धरती हिल उठी। बाहर आ जाओ महिषासुर, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। कौन हो तुम अभिमानी? क्यों मुझे पुकार रही हो? मैं तुम्हारे अभिमान का अंत हूँ मूर्ख। तुमने जो असहाय प्राणियों पर अत्याचार कर अपने आतंक का राज्य स्थापित किया है, उसे मैं खंडित करने आई हूँ।
एक स्त्री होकर तुम मुझसे युद्ध जीतने की बात कर रही हो। जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे तुम मेरा, तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा मैं। अहंकारी महिषासुर का दुर्गा के साथ 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन महिषासुर दुर्गा की शक्तियों के सामने टिक नहीं सका और दुर्गा के अंतिम त्रिशूल प्रहार से उसका अंत हो गया। इस प्रकार 10वें दिन माँ दुर्गा द्वारा अहंकारी महिषासुर का अंत बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में विजयदशमी के नाम से आज भी मनाया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।